हाँ जी बच्चों, तो आज देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में थर्ड एडजस्टमेंट, दैट इज अक्रूड इनकम। ठीक है, अक्रूड इनकम क्या है? इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट येट रिसीव्ड। इस साल की इनकम है, अभी तक हमको मिली नहीं है, नहीं मिली है तो कब मिलेगी? फ्यूचर में मिलेगी। अच्छा, फ्यूचर में जो मिलता है विच इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, दैट विल बी आवर असेट। तो एक तरह से ये बात क्लियर हो गई कि अक्रूड इनकम जो है अपनी असेट होती है। पहले लिख लेते हैं होती क्या है अक्रूड इनकम। इनकम्स रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट येट रिसीव्ड। भैया रिसीव हुई नहीं है अभी तक। अच्छा, नहीं हुई तो अब होगी। अगर फ्यूचर में रिसीव होगी, विद इन 12 मंथ में रिसीव होगी, तो दैट विल बी आवर असेट एंड करंट असेट, है ना। असेट में भी कौन से असेट है? करंट असेट। तो अक्रूड इनकम जो है वो अपनी क्या हुई? करंट असेट हुई। ठीक। अच्छा, करंट असेट होगी तो क्या होगा? बैलेंस शीट में कहां शो करेंगे इसको? असेट साइड में शो करेंगे, करंट असेट के अंदर। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। एडजस्टमेंट एंट्री देखो, इनकम करंट ईयर की है बट रिसीव नहीं हुई है, बराबर। अच्छा, रिसीव नहीं हुई है तो एंट्री भी पूरी नहीं हुई होगी। एग्जांपल से समझना। ठीक है, मान लो रेंट रिसीव्ड ₹10,000 लिखा हुआ है। ठीक है, कि हमने 10,000 का रेंट रिसीव किया है करंट ईयर में। अच्छा, रेंट रिसीव 10,000 है तो इसकी एंट्री हो गई होगी क्या? हाँ, आराम से हो गई होगी। जर्नल एंट्री हुई होगी। क्या एंट्री हुई होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। ठीक है, ये एंट्री हुई होगी 10,000 रुपीज से। ठीक। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 12,000 का रेंट अपने एक्चुअल करंट ईयर का होता है। मंथली 1,000 का रेंट है जो हमको रिसीव करना है इस बार। ठीक है, ये अपनी इनकम है, इसलिए इनकम है तो रेंट रिसीव दिखा अपने। ठीक है, 12,000 की इनकम रिसीव होने चाहिए थी बट 10,000 ही हुई। अब 2,000 से अभी भी क्या है? इनकम रिसीव होनी बाकी है, बट जो है किसकी? करंट ईयर की है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है कि 12 मंथ का इनकम अपने को रिकॉर्ड करना है, चाहे रिसीव हुई हो चाहे नहीं हुई हो। तो उस हिसाब से क्या होगा? अपने को रेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? रेंट को 10,000 से क्रेडिट कर रखा है बट एक्चुअल में कितना होना चाहिए? 12,000 से होना चाहिए। तो लिखेंगे टू रेंट रिसीव्ड। ठीक है, 2,000 से, बराबर। अमाउंट यहाँ पे कोई भी हो, एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं कि यहाँ पे 12,000 से रेंट को लिखना था पर हमने 10,000 से ही लिखा, तो 2,000 से और रेंट को इनकम को बढ़ा देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, कैश तो रिसीव हुआ नहीं फ्यूचर में। अच्छा, रिसीव हुआ नहीं इसका मतलब क्या? फ्यूचर में रिसीव होगा, और फ्यूचर में रिसीव होगा तो क्या होगी? अपनी असेट होगी, करंट असेट। उसका नाम क्या है? एक करंट असेट का अकाउंट खोलेंगे, उसका नाम होगा अक्रूड रेंट। क्या होगा? अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे अक्रूड रेंट आ गया, यहाँ पे कोई सी भी इनकम आ सकती है, तो इसलिए आप इसको एडजस्टमेंट एंट्री ऐसे भी लिख सकते हो, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। क्या? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी? एडजस्टमेंट एंट्री। अब आ जाते हैं अपन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा। देखिए, आपको दे रखा है मान लो ट्रायल बैलेंस। क्या दे रखा है? ट्रायल बैलेंस इज ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दे रखा है? ये क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, किस तरह से आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ठीक, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। अच्छा, क्या क्या दे रखा है? यहां पर दे रखा है, आपको दिख रहा है रेंट रिसीव्ड, वो दिख रहा है 10,000 रुपीज से, बराबर। और नीचे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के नीचे दे रखा है एडजस्टमेंट्स, और वहां लिखा हुआ है रेंट टू बी रिसीव्ड इज ₹2,000। 2,000 रुपीज का रेंट अभी रिसीव करना बाकी है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, हम क्या बनाने वाले हैं? एक तो बनाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक, एक बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। तो इन दोनों में इसका इफेक्ट क्या क्या होगा? देखो, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम आते हैं उनका सिंगल इफेक्ट जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड में लिखा हुआ है उसका डेबिट इफेक्ट जाएगा,
क्रेडिट साइड में लिखा हुआ उसका क्रेडिट इफेक्ट जाएगा, सिंपल, ठीक है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है वो रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन होता है, जो जर्नल में पोस्टिंग होती है, अकाउंट में पोस्टिंग होने के बाद उसका बैलेंस निकलता है, तो उसका सिंगल इफेक्ट जा चुका है ऑलरेडी, तो दूसरा वाला इफेक्ट बाकी है, इसलिए सेकंड इफेक्ट जाएगा, है ना। तो ट्रायल बैलेंस में जो आइटम आते हैं उनका एक इफेक्ट पहले ही जा चुका है, इसलिए एक इफेक्ट बचा हुआ है, वो इफेक्ट अपन देंगे, ठीक। एडजस्टमेंट जो है फ्रेश है, इसलिए इसके डबल इफेक्ट आपको देने पड़ेंगे, डेबिट इफेक्ट भी देना पड़ेगा और क्रेडिट इफेक्ट भी देना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ है, इसको कहां पे चिपकाएंगे, यहां पे आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, उसका इफेक्ट क्या देना है, क्रेडिट इफेक्ट देना है 10,000 का, लिखेंगे बाय रेंट रिसीव्ड, बाय रेंट रिसीव्ड, अमाउंट कितना आएगा 10,000 रुपीज। अच्छा, इनर कॉलम में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है अभी एडजस्टमेंट आने वाला है, इंतजार कर रहा है अपना एडजस्टमेंट। चलिए बोलिए क्या है, रेंट टू बी रिसीव्ड इन इज ₹2,000 रुपीज। चलिए, तो अब यहाँ पर रेंट टू बी रिसीव्ड है, यहाँ पे एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री क्या हुई, एंट्री हुई अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि अपनी असेट है, फ्यूचर में मिलेगा, ठीक। टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट 2000, तो मैंने इनकम को बढ़ाया, मैंने असेट को बढ़ाया, ठीक है। इफेक्ट दे दीजिए, रेंट रिसीव्ड जो है इनकम बढ़ेगी, क्रेडिट इफेक्ट जाएगा, रेंट रिसीव्ड का क्रेडिट इफेक्ट जाएगा, क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट का मतलब क्रेडिट में क्रेडिट इफेक्ट देना मतलब ऐड करना, तो ऐड कर दो अक्रूड रेंट, ठीक। अमाउंट कितना 2000, बाहर कितना 12,000। अच्छा, एक्चुअल में 12,000 का रेंट रिसीव होना चाहिए था करंट ईयर में, और उतना ही हुआ, बराबर। चलिए आगे आते हैं, ये हो गया इसका खत्म। अब आते हैं अक्रूड रेंट, इसका इफेक्ट देना बाकी है, ये कौन सा इफेक्ट जाएगा, इसका डेबिट इफेक्ट जाएगा, और बैलेंस शीट में असेट साइड किधर होती है, इस साइड, तो असेट साइड में क्या जाएगा, इसका इफेक्ट जाएगा। तो असेट डेबिट बैलेंस होता है असेट का, इसलिए असेट साइड में लिखेंगे अक्रूड रेंट अमाउंट 2000, ठीक है। तो असेट साइड का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट इफेक्ट हो गया यहां पर और क्रेडिट इफेक्ट हो गया यहां पर, एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट चले गए, और ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट जाना चाहिए था, जो क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट वाला, ये क्रेडिट वाला इफेक्ट चला गया। तो इस तरह से ये पूरा एडजस्टमेंट खत्म हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एडजस्टमेंट के साथ।